तो आज मैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखेंगे कि डिफरेंट सिनारियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं, ये मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ए और डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। इसमें फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, केस वन। if a is greater than 0 and delta is greater than 0 means discriminant is greater than 0। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश y डैश। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोलिक इन नेचर, यानी इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो एक पैराबोला बनेगा। तो इस पैराबोला को बनाने के लिए इसमें देखेंगे कि a का वैल्यू क्या है और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है। इसमें a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। जब भी a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, उसका मुंह जो होगा ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा, यानी इसका ग्राफ का नेचर इस तरह से होगा। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो जीरोज होगा या इसका जो रूट होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी इसका दो रूट मिलेगा। तो रूट कैसे मिलता है, जब वो एक्स एक्सिस को कट करता है। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, यानी इसका ग्राफ इस तरह से होगा और एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा। वो दो पॉइंट पे कहीं पे भी कट कर सकता है, डिपेंड करेगा कि उसका नेचर ऑफ रूट क्या है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इस साइड कट करेगा, दोनों नेगेटिव है तो इस साइड कट करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इस तरह से ऐसे कट करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि इसका रूट क्या है। तो फर्स्ट केस में when a is greater than 0 and delta is greater than 0 तो ग्राफ इस तरह से बनाना है। ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खोलना है और x एक्सिस को दो जगह पे कट कराना है। केस 2 है कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। जब डेल्टा का वैल्यू 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होता है, यानी एक ही रूट मिलता है। तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर भी ग्राफ ऊपर की तरफ ही बनेगा और x एक्सिस को एक जगह पे टच करते हुए जाएगा ये, क्योंकि रूट एक मिलेगा तो इस तरह से जाएगा टच करते हुए। यहाँ पे टच करेगा, x एक्सिस पे कहीं पे भी टच कर सकता है, ये डिपेंड करेगा कि इसका रूट क्या है। अगर पॉजिटिव है तो इधर टच करेगा, नेगेटिव है तो इधर टच करेगा, अगर जीरो है तो यहाँ ओरिजिन पे टच करेगा। तो ये है सेकेंड केस। थर्ड केस है कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 होगा। जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा इस तरह से, और डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो x एक्सिस को ये कट भी नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो इसका नेचर कुछ इस टाइप से होगा, यानी ये ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे ग्राफ बनेगा। x एक्सिस को कट नहीं करेगा, मीन्स इसका एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो रूट कैसे डिफाइन होता है, जब x एक्सिस को कहीं पे कट करता है तब हम लोग को पता चलता है कि उसका रूट मिला कि नहीं। तो इसका डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स इसका एक भी रियल रूट नहीं मिलने वाला। हाँ, अब थर्ड केस देखते हैं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज लेस देन 0। जब डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसमें एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा। जब एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा मीन्स ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट करेगा। इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ऊपर की तरफ पैराबोलिक बनेगा एंड डेल्टा इज लेस देन 0 मीन्स एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। फोर्थ केस है व्हेन a इज लेस देन 0 एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। अब a का वैल्यू चेंज हो गया, इससे पहले जो हम लोग ले रहे थे उसमें a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 था। जब भी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। अब यहाँ पे लेस देन 0 है तो ग्राफ उसका उल्टा बनेगा, यानी ऐसे बनेगा ग्राफ।
यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, दो डिफरेंट रूट मिलेगा, मीन्स एक्स एक्सिस को दो जगह पे ये कट करेगा। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ। इस तरह से ग्राफ बनेगा व्हेन ए इज लेस देन 0 एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। दो रूट इसका मिल जाएगा, एक यहाँ पे रूट मिलेगा, एक यहाँ पे रूट मिलेगा। तो यहाँ ये कहाँ पे कट करेगा, डिपेंड करेगा कि इसका रूट किस टाइप का है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इधर कट करेगा, दोनों नेगेटिव है तो इधर कट करेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो इस तरह से कट करेगा। अब फिफ्थ केस है व्हेन ए इज लेस देन 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसमें भी ए का वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, और डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मीन्स एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा ये। इस तरह से टच करेगा ये। अगर उसका रूट पॉजिटिव होगा तो इधर टच करेगा, नेगेटिव होगा तो इधर टच करेगा, 0 होगा तो यहाँ पे टच करेगा। तो जो उसका रूट होगा उसके हिसाब से वो एक्स एक्सिस पे टच करेगा। लास्ट केस है व्हेन ए इज लेस देन 0 एंड डेल्टा इज लेस देन 0। जब ए का वैल्यू लेस देन 0 होगा और डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा। अब इसमें ए का वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स ग्राफ नीचे की तरफ ही बनेगा, और डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब रियल रूट एक्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स ये एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा और टच भी नहीं करेगा, यानी इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका।